ओम आनंदम। महामारी भय से मुक्ति हेतु ध्यान के दूसरे दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल इसी विषय से संबंधित थोड़ी चर्चा रही और फिर आप सब ने दिव्य आनंद क्रिया के द्वारा उस क्रिया को किया जो आज अब इस समय जो एक महामारी चल रही है उसकी रोकथाम के लिए एक कोशिश, एक प्रयास किया जा रहा है उस क्रिया के माध्यम से। और आप सब ने वो क्रिया की है कल, जो भी साथी मित्र जुड़े हैं। कल मैंने कुछ बातचीत की थी, आप सबके सम्मुख रखी मैंने बातचीत। आज किसी का अगर कोई भी प्रश्न है इसी विषय से संबंधित तो अपने उस प्रश्न को लाइव चैट के माध्यम से लिख सकते हैं। अभी जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, अभी जो इस समय विषय चल रहा है, जो चारों तरफ अब इस समय जो माहौल है, उससे संबंधित किसी भी साथी मित्र का अगर कोई प्रश्न है तो वह साथी मित्र लिख सकते हैं। अभी वैसे काफ़ी मित्रों ने ओमानंदम लिखा है, सबका आभार, सबका धन्यवाद। कुछ प्रश्न मेरे पास वैसे आए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी ले लेंगे, लेकिन अगर कोई अभी लिख रहा है तो पहले
मोबाइल में आया हुआ था। इंदु गोयल जी का प्रश्न है, इस डर में किस तरह से प्रेर करें जिससे उन सब को मंगल भाव भेज सकें। ये प्रश्न आया है तो पहले इसी प्रश्न को ले लेते हैं। जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हैं, कि हम ऐसे हालात में जो दूसरे साथी जो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उन तक हम कैसे मदद कर सकते हैं। आप जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं, हम कुछ तरीकों के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं, यानी कि कुछ प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कुछ भाव में रह के हम उन तक कुछ चीज़ें भेज सकते हैं। फिजिकली मैं नहीं इशारा करूँगा कि आप कोई मदद ऐसी कुछ करें, वो कुछ साथी मित्र करना चाहें तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम ध्यान से जुड़े हुए साथी मित्र हैं और ऐसे में हम उस भाव दशा में रह के काफ़ी कुछ प्रेषित कर सकते हैं। इसलिए पहले तो हमें थोड़ा अपने आप को स्वयं को तैयार करना पड़ेगा और उसकी तैयारी एक सिंपल सी है। जो साथी मित्र लेवल 2 कर चुके हैं, 3 लेवल कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं और जो कुछ साथी मित्र नए जुड़े हुए हैं, दोनों थोड़ा तरीकों से मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो नए भी साथी मित्र अगर जुड़े हैं तो वो 2 तरीके होते हैं अपने भाव को थोड़ा जागृत करने के लिए। जैसे पहले शरीर से हमें लाइट होना होता है, शरीर को हल्का फुल्का करना होता है और फिर मन को बड़ा शांत और पीसफुल करना होता है। जब दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल लाइट हो जाती हैं तो फिर हम भाव के द्वारा कुछ चीज़ें भेज सकते हैं। तो शरीर के लाइट करने के लिए, मन को लाइट करने के लिए, जैसे कल आपने विधि की थी, जैसे पहला जो चरण था उसमें हमने शरीर का जो हिस्सा है हमारा, जो गला है या उसको रगड़ते हुए, जो मुंह को बंद करते हुए जब नासिका से सांस को हमने एक तरीके से बाहर फेंका, पहले उसको 3-4 मिनट आप करें, जैसे फिर उसके बाद इशारा हुआ था, जो क्रिया मैंने कल बताई थी, जैसे मुंह से 3-4 मिनट आप बाहर भीतर, ये आपकी क्रिया भी हो जाएगी जो आपको करनी है। जैसे कल इशारा किया था मुंह से और फिर उसके बाद 3-4 मिनट आप लंबी गहरी सांस लें और फिर उसके बाद सांस को बाहर निकाल के रोकना है। 3 से 5 बार आप कर सकते हैं, भीतर भर के रोकना है। फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और सामान्य श्वास के साथ आ जाना है, बिल्कुल सामान्य श्वास। और फिर यहाँ जो भाव की शक्ति है मन के द्वारा, आपको अब अपनी दिव्य ऊर्जा, जो दिव्यता का भले ही अनुभव ना हो, लेकिन हम सबके पास वह दिव्यता है, आप भाव करेंगे और बस दृश्य देख सकते हैं
कि चारों तरफ अब इस समय आपके चारों तरफ, या फिर इस दिल्ली प्रदेश में, या फिर इस पूरे भारतवर्ष में, या फिर इस पूरी पृथ्वी पर जो अब इस समय इस महामारी की वजह से दिक्कत है या समस्याएं हैं, आपका काम केवल इतना सा है कि आप भाव के द्वारा प्रेमल होके शांत चित्त से आप खुशी के माहौल में बैठकर, गमगीन और गंभीरता नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एक पीसफुल शांति और खुशी के माहौल में आप उस ऊर्जा को प्रेषित कर सकते हैं। जैसे आपके द्वारा कुछ निकल रहा है, भाव करें बस कि कुछ बह रहा है, और धीरे धीरे आसपास और इस पूरे के पूरे दिल्ली प्रदेश हुआ या आसपास सब जगह एक फैलाव हो रहा है। बस आप इस भाव को थोड़ा थोड़ा और विस्तृत और विस्तार से फैलने दें। भले ही आप छोटे से प्राणी हैं, लगता है कि मैं कैसे ऊर्जा को प्रेषित कर सकता हूं, लेकिन ये छोटा सा प्रयोग करें और फैलने दें उस करुणामयी ऊर्जा को, उस कल्याणार्थ ऊर्जा को फैलने दें, और बस भाव हो कि सब ठीक हो, स्वस्थ हो। सब जो भी अब इस समय जो डरे हुए लोग हैं, उनके प्रति बस भाव प्रेषित करें। ये काम इतना सा है, लेकिन जो लेवल 2, 3, 4 कर चुके हैं, वो क्या करेंगे कि उसके बाद, जिसको हम समाधि कहते हैं, जो दिव्य ओंकार है, उस दिव्य ओंकार में डूबकर, उस आलोक में उपस्थिति में रहकर, आप फिर आप ना रहकर, आपका जो मन तक अभी तक संबंध था, जो भाव तक अभी तक संबंध था, जो उसके द्वारा जो आपने जो एक कोशिश, एक प्रयास किया, वो शुभ है, कल्याणकारी है। लेकिन अब जो प्रभु से जुड़कर, जो साथी मित्र उस दिव्य आलोक, उस ओंकार से जुड़कर, उसमें रहकर बस केवल उसमें अपनी आहुति डालते जाएं, और उस ओंकार का अस्तित्व, उस परमात्म ब्रह्मांडीय शक्ति, उस ऊर्जा का अस्तित्व, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां उसका वास ना हो। इसलिए बस उस भाव दशा में रहकर अपनी आहुति डाल दें। वही भाव, सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सब भय मुक्त हों। बस इस भाव दशा में रहकर अपनी ऊर्जा को प्रेषित करें। आपका काम इतना है, ये एक प्रार्थना है, और सही मायने में वास्तविक प्रार्थना यही है। मैंने यहां किसी को बीच में नहीं लेके आया, मैं, आप हैं, और जो अभी तक जो रूबरू नहीं हुए हैं उस ओंकार से, उस आलोक से, तब तक थोड़ी सी दूरी है, अन्यथा कोई दूरी नहीं है। और वही है दिव्य उपचारक जो प्रत्येक के भीतर है। इसको ऐसे समझ लें, सबके भीतर वह क्षमता, वह शक्ति है। जैसे मान लो किसी को चोट लग जाती है, तो हम मरहम पट्टी वगैरह करते हैं तो वो घाव जल्दी भर जाता है, अन्यथा हमारी बॉडी अपने आप से रिपेयर हो जाती है। समय थोड़ा देर होती है, लेकिन रिपेयर अपने आप से हो जाती है। हमारे भीतर उसको कवर करने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले बैक्टीरिया भी उसके चारों तरफ अपने आप से इकट्ठे हो जाते हैं। इतना तो हमें सबको पता है। ऐसे ही ये जो महामारी है, इस महामारी से लड़ने की भी क्षमता हमारे भीतर है, पर हम इस भय के माहौल में उस चीज को भूल चुके हैं। और वह शक्ति जो कल मैंने जिक्र किया था, मन की शक्ति,
और फिर मैंने कहा था कि एक आत्म शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, वही दिव्य ओंकार है। जो साथी मित्र उससे जुड़े हुए हैं, उस अवस्था में रहकर अपनी स्वयं की हीलिंग तो कर सकते हैं। वह दिव्य उपचारक के करीब रहकर आप अपने संपूर्ण व्यवस्था को स्वस्थ कर सकते हैं। संपूर्ण व्यवस्था मैंने इसलिए कही, शरीर व मन दोनों को आप स्वस्थ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उसमें रहकर औरों को भी वह ऊर्जा भेज सकते हैं। इतना सा आप कार्य करें। और किसी साथी मित्र का प्रश्न? रीटा अग्रवाल जी लिखते हैं, स्वामी जी आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कमजोर नहीं हूँ बिल्कुल, बल्कि मेरा वेट पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। वो कैमरे की वजह से शायद लगता होगा आप सबको, बल्कि मेरा तो वेट पहले से बढ़ा हुआ है। पहले कम था, पहले लगभग 84 85 था, लेकिन अब 88 के करीब है। चलो मैंने वेट भी बता दिया अपना। ये जयप्रकाश जिंदल जी भी कुछ ऐसा ही लिख रहे हैं कि आप ठीक हैं क्योंकि आप कमज़ोर लग रहे हैं। आरो तूने कोई कैमरा गलत तो सेट नहीं कर दिया आज? ऐसा नहीं है, चिंता ना करें आप, कोई चिंता ना करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ, मुझे कुछ सिम्टम्स पहले सीजन में आए थे, तब कोरोना काल चल रहा था। उस समय मैंने अपनी जब रिपोर्ट कराई, वो बोलते हैं जब चेक कराई, तो मैं नेगेटिव था। सिम्टम्स मुझ में थे, मैं नेगेटिव था, लेकिन माँ जी और जो बेटी है सिप्रा, वो पॉजिटिव पाई, जो कि इनमें सिम्टम्स नहीं थे। और आप सबको और एक और बात बता दूं मैं, कि ये लगभग 10 दिन रहे और मैंने अलग अलग कमरे नहीं किए, एक ही कमरे में रहे दोनों, और इनको कुछ नहीं हुआ, ना कोई बुखार, ना कोई ऐसा कुछ। लेकिन रिपोर्ट में आ गया था तो वो सब कुछ करना पड़ा, कि भी चलो उस टाइम ज़्यादा और खौफ था, वो आरंभ की स्टेज थी। लेकिन इनको किसी तरह का भी कोई भी जो एक होता है ऐसा कुछ सिम्टम्स या ऐसा कुछ चीज़ें, इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक रहे बिल्कुल। और अनीता मेहरा जी लिखते हैं, गुरुजी मेरे मम्मी पापा जो दोनों हैं कोविड पॉजिटिव हैं, कृपया आप हीलिंग दे दें ताकि वो ठीक हो जाएं। हीलिंग बिल्कुल चल रही है, आप चिंता ना करें। जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं, हम सब एक परिवार हैं, और सब हम इस भाव दशा में अब डूब ही रहे हैं। तो कोई नहीं, आपने विशेषकर अगर कोई आग्रह किया है तो वो सब उन तक कुछ न कुछ एक दिव्यता, जो प्रभु की कृपा जो हम सब को घेरे हुए है, वही हील करती है। हम तो एक माध्यम बन जाते हैं बस, भाव के द्वारा और संकल्प के द्वारा, या फिर प्रभु से जुड़कर, उस ओंकार से जुड़कर हम बस एक माध्यम बन जाते हैं। करने कराने वाला वही है, तो इसलिए उस पर भरोसा रखें। लेकिन ऐसे समय में तो भरोसे उठ रहे हैं सबके, इसलिए उसके साथ साथ जो भरोसा है
उस भरोसे का संबंध हमारे से जुड़ा है, इसलिए परमात्मा का संबंध हमसे जुड़ा है। तो अपने स्वयं पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, सब ठीक होगा, चिंता ना करें। सुशीला गुप्ता जी लिखते कि पावरफुल ज्यादा कैसे फील करें। ध्यान करो, ध्यान के द्वारा आप अपने आप को, स्वयं को एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। और ध्यान की विधियां आपको कराई जा रही है, कल भी कराई गई थी, आज भी आपको सबको कराएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे सोचते हैं कि एकदम कुछ जादू मंत्र ऐसा कुछ हमारे पास आ जाए। जैसे आप देखते हैं जो देवताओं से जुड़ी हुई फिल्में या सीरियल या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एकदम कुछ चमत्कारिक चीज़ें नहीं होती हैं घटित, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक और ऊर्जावान अपने आप को महसूस और उस ऊर्जा से परिपूर्ण हो सकते हैं जब आप अपने आप से, स्वयं से जुड़ते हैं। और स्वयं से जुड़ने का तरीका ध्यान है। और ध्यान में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। और वर्तमान में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको आनंद घेर लेता है। और जब आनंद की दशा में रहते हैं तो प्रफुल्लता, एक उमंग और तरंग से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। और बस उसी दशा में आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक फूल के माफिक आपके भीतर महक उठती है, उस महक को अनुभव करें, उस खुशबू को अनुभव करें। इसलिए ध्यान ही स्वयं से जुड़ने का एक माध्यम है। और वर्तमान में रहने के लिए, व आनंद की दशा में रहने के लिए, उमंग और तरंग और खुशी और प्रफुल्लता से भरने के लिए, इसलिए ये कार्य तो करना पड़ेगा। नीता मेहरा जी फिर भी लिख रही हैं, शायद गुरुजी, माँ जी और मेरा पति दोनों जो है कोविड पॉजिटिव हैं, कृपया ब्लेस कर दें, ठीक हम ठीक हो जाएं। और मेरे हस्बैंड ठीक थे, उनको ऑक्सीजन लेवल बना रहे। हाँ, ये एक ऑक्सीजन की बड़ी एक समस्या चल रही है अब इस समय साथियों, मित्रों। मैंने कल भी थोड़ा इशारा किया था, थोड़ा सभी ध्यान देंगे। बात आ गई है, थोड़ी सी बात आ गई है, तो इसलिए मैं आप सबके थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ। ऑक्सीजन लेवल की मैंने अभी एक मूवी देखी थी। मैं न्यूज़ थोड़ा कम देखता हूँ, बस खबर के लिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मैं मूवी वगैरह देख लेता हूँ और वो देखता रहता हूँ, या कोई सीरीज़ वगैरह, जैसे आजकल इंडियन सीरीज़ ना देख के बहुत सारी ऐसी साउथ कोरियन है या ऐसी ऐसी कुछ सीरीज़ चल रही हैं, मैं वो देख लेता हूँ। तो आप भी सोचेंगे कि स्वामी जी ऐसा कुछ देखते रहते हैं। तो अभी एवरेस्ट मूवी मैं देख रहा था, आप सबने भी देखी होगी एवरेस्ट मूवी, जो एवरेस्ट की चढ़ाई एक सच्ची घटना पर आधारित है। और उन्होंने वो मतलब कुछ एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसी से संबंधित वो डिस्कवरी पे भी मैंने बहुत समय पहले वो देखा था, लेकिन वो अभी मूवी में भी मैंने देखा कि आपको सबको पता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई पर, हाइट पर जाकर ऑक्सीजन की वैसी कमी हो जाती है। और वो एवरेस्ट पर चढ़कर और जब वापस उतर रहे थे, जब थोड़ी दूरी पर उतरे तो तूफान आ गया और उस तूफान में वो फंस गए। कुछ साथी मित्र उनके उस तूफान के कारण जो है उनका देहांत भी हो गया, मूवी में दिखाया। लेकिन लगभग 1 या 1.5 दिन तो वो बर्फ़ में ही दबे रहे। 2 साथी थे और बर्फ़ में दबे रहे, और उसके बावजूद उनमें से एक साथी जो है, जैसे कि बोलते हैं ना कि कुछ संकल्प होते हैं, कुछ विजन होते हैं, कुछ दृश्यावली देखने की कुछ क्षमता होती है, या कुछ आगे की, कुछ फ्यूचर की कुछ प्लानिंग होती है। इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे विजन और जीवेशना की शक्ति से जुड़ जाती हैं। तो वो ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो उनके पास ऑक्सीजन थी वो भी ख़त्म हो गई। उसके बावजूद तूफान में, बर्फ़ में दबे रहे, और आपको पता है कि वहाँ कितना -डिग्री होता है टेम्परेचर।
और वो आंखों से भी जो है उनको दिखना बंद हो गया था। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि हालात क्या होते हैं, कि जो ऑक्सीजन लेके गए थे वो भी कम हो गई। उसके बावजूद वो शख्स जो है, उनको एक दृश्य दिखता है अपने परिवार का या कुछ ऐसे जो उसको करने थे, या कुछ प्रेम की भाव की दशा के बच्चों के कुछ सीन नजर आए। तो वो दृश्य वो तो फिल्म में दिखाते हैं, लेकिन जब भी कभी मौत के करीब हम जब होते हैं तो कुछ ऐसे दृश्य नजर आते हैं। कभी आप जब भी जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, आप अपने आप को देखना स्वयं को, कि कोई ऐसा नहीं होगा जो मरते मरते ना बचा हो। और पूरी रील घूम जाती है, पूरी फिल्म घूम जाती है एकदम। तो वो जैसे ही वो सब चीजें आई तो वो एकदम उठ खड़े हुए, और वो ऐसी मतलब अवस्था से भी वो निकल के बाहर आए। अब वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी थी, सब चीज़ें थी, लेकिन हम क्या है कि अपनी जो संकल्प की जो शक्ति है हमारी, जो मनस जो एक शक्ति है हमारी, जो मनो में जो हमारा एक शरीर है, जो तीसरा शरीर है, बहुत पावरफुल है। एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है। ये जो मनस शरीर है, इस मन के भीतर ही भाव और संकल्प हैं। बहुत गहरे से आप उससे जुड़े हैं, इसलिए उसके ऊपर भी पहले कुछ चर्चा हुई थी जब एक विषय रखा गया था संकल्प की शक्ति के विषय पर। तो अगर हम लोग जो भी आपके आसपास है, या आप हैं, या आपके आसपास इस तरह की कुछ हालात में जो साथी मित्र पहुंचे हुए हैं, पहले तो मैं एक इशारा कर रहा हूं कि कभी भी ऑक्सीजन का जब लेवल हो सकता है कि फिजिकल इतना कम असर डालता हो ऑक्सीजन का, जितना मानसिक स्तर पर जब हम भयभीत होते हैं या डरते हैं, तब हमारा ऑक्सीजन लेवल कुछ कम होने लगता है। एक छोटी सी चलो मैं बात बताता हूँ, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण है, कल की बात है। अब मैं बता रहा हूँ कि साला है छोटा जो भूपेंद्र, उनको भी कोरोना पॉजिटिव है। कल मेरी फ़ोन पे ही बात हो रही थी, और वो ऑक्सीजन लेवल ही चेक कर रहे थे। तो बोला कि मैंने जब किया तो 92 के करीब थी, लेकिन जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा था तो मेरा 98-99 तक पहुंच गया। अब आप थोड़ा सोचें, थोड़ी देर कम था, फिर इतनी देर में बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि हम जो जब भी जैसे अपने भीतर कुछ कमजोरी फील करते हैं, या कुछ भय जब हमें घेरता है, कुछ लगता है ऐसा, भले ही हमें दिखता ना हो, लेकिन हमारी अंदरूनी कुछ चीज़ें सिकुड़नी शुरू हो जाती है, तो उसके कारण कुछ हो सकता है कि इस तरह की फिजिकली एक्टिविटीज़ पर भी, हमारी बॉडी पर भी उसका असर पड़ता हो, और सांस हमारी कई बार थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा कि मन इसमें है, लेकिन फिजिकली भी कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो मन के कारण ही हमारा कुछ ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए बार बार इशारा किया जा रहा है कि ये जो डर है, और ये जो डर का माहौल जो आपके चारों तरफ बना हुआ है, और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या बन रही है अब इस समय, कहते हैं कि ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में सप्लाई कम हो रही है। ये बार बार न्यूज़ पे ये चीज़ें चल रही हैं। अब इनसे आपके भीतर और घबराहट पैदा हो जाती है। अब मैंने कल भी छोटा सा इशारा किया था कि आप एक छोटा सा सूत्र पकड़ लें, बिल्कुल नॉर्मल सहज श्वास है जो कि हम लेते रहते हैं, बस उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, नाभि तक महसूस करना है। बस नॉर्मल श्वास है, बिल्कुल सहज श्वास है, उसको बस महसूस करें कि श्वास नाभि तक गई और बस बाहर निकली। जब भी समय मिले, 1 मिनट का, 2 मिनट का, लेटे हैं, बैठे हैं, कहीं भी हैं आप, जब भी आपको समय मिले, लगे कि चलो 5 मिनट का समय है, तो आप उसको महसूस करें। तो ये जो भी कोरोना पॉजिटिव जो भी साथी मित्र अगर अभी इस समय हैं आपके चारों तरफ, तो उनको बस इतना सा इशारा करें। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब नाभि तक हमारी सांस को हम जब महसूस करते हैं, तो यहीं से हमारी जीवंतता जो जुड़ी है, यही माँ के गर्भ से हमारी नाल जुड़ी रहती है। इसलिए जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, तो यही हमारा मृत्यु का एक केंद्र है, जो समझ लो कि भय का केंद्र समझ लो, जो डर का केंद्र है। जब हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, तो धीरे धीरे वो
डर जो है आपका अपने आप से खत्म होता जाएगा। लेकिन हम करते नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम करना नहीं चाहते। क्या जाता है, आप बैठे हैं आराम से, आंखें बंद कर लो या आंखें ना भी बंद करो तो महसूस करो कि हाँ, नाभि तक श्वास गई। आप देखो, अभी करें एक बार, थोड़ा 1 मिनट अभी सभी करें, महसूस करें कि नाभि तक श्वास गई। आंखें बंद कर लें, 1 मिनट तक आप छोटा सा ये प्रयोग करें, नाभि तक श्वास गई। फिर सामान्य, बिल्कुल सामान्य छोड़ना है और बस भीतर लेना है और महसूस करना है कि नाभि, जैसे श्वास लेंगे तो पेट फूलता है, फिर जैसी श्वास निकलेगी तो पेट सिकुड़ता है। वो उसको महसूस करें। धीरे से आंखें खोलें। होता क्या है कि जैसे मान लो हम पूरी श्वास को जब नाभि तक लेके जाते हैं, हम नाभि तक श्वास ही महसूस नहीं करते और ना जल्दी सी लेके जाते। हमारी श्वास बहुत ऊपर ऊपर तक चलती रहती है। इसलिए अब इस समय में जो, जिनको तकलीफ है या दिक्कत है या जो परेशानी में है या कहते हैं कि उनको कोरोना हो गया है, इसलिए उनके लिए भी विशेष तौर से ये सिंपल सी विधि है, बिल्कुल सिंपल सी विधि है। तो ऑक्सीजन लेवल का डर भी जाएगा और कम भी नहीं होगी। ये छोटा सा प्रयोग जारी रखें। और दूसरी बात, मैं जो इशारा कर रहा हूं, इस कोरोना शब्द को अब भीतर से निकाल दें, अगर ये कर सकें, अगर आपके मन में इतनी पावर है तो। इसको आप थोड़ा एक ऐसा समझ लें कि जैसे नॉर्मल एक बुखार है और बुखार ही आता है, नॉर्मल एक बुखार आता है बस। और किसी को 3 दिन चलता है, किसी को 5 दिन चलता है, ज़्यादा ज़्यादा किसी को 7 दिन चलता है। बहुत बहुत कोई होगा जिसको 9 या 10 दिन चलता है, नहीं तो 3 या 2, किसी किसी को तो घंटे भर रहता है। और उस नॉर्मल बुखार की आपको पता है कि दवाई भी दे देते हैं डॉक्टर साहब, और कोई 2-3 गोली बताते हैं। मुझे सुनने में आया है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, बस वो 2 या 3 कोई और गोली होती है। वो एक कोर्स होता 3 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का, नॉर्मल सी चीज़ है। और अब सबसे एक महत्वपूर्ण, अभी अभी मैं खबर देख रहा था, छोटा सा कोई क्लिप मेरे पास आया था, आप सब तक भी पहुंचा होगा इंडिया टीवी न्यूज़ पर, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा खोजा कि इम्यून सिस्टम या कोरोना वायरस को ख़त्म करने की जो एक पद्धति, वो क्या मिली? ज़्यादातर लहसुन, और कहते हैं कि आपका कौन सा है ये, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट बना के शहद में मिला के ले लें। कमाल है, सदियों से यहाँ भारतवर्ष में यही सब होता आया है और हम सब आप तो ये करते ही रहते हैं। और हमारे तो रसोई में ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें पकती रहती हैं, बनती रहती हैं, खाते रहते हैं हम सब लोग। तो हम वैसे ही, हमारा इम्यून सिस्टम है ही पावरफुल। लेकिन बस कहते हैं ना कि चारों तरफ जब वातावरण ऐसा बनता, माहौल ऐसा बनता है, तो बस वो घबराहट के कारण, भय के कारण बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए इसको कोरोना मैंने नहीं लिखा। देखो, मैंने अपने पोस्ट जो भी आपके भेज रहे हैं हम, उसमें कोरोना नहीं लिखा, मैंने एक महामारी नाम दिया है, इस वजह से कि हम इसको एक नॉर्मल बुखार की तरह ले लें और ये ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, लगभग सभी का ठीक हो जाता है। हाँ, जो कहते हैं कि एजिड हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पहले से ही है, ठीक है, उसको बीमारी कोई पहले से भी है और वो पॉजिटिव भी पा जाए। तो एक छोटा सा मैं आपको और बता रहा हूँ एक चीज़, आप भी सर्च कर लेना। हमने कोशिश की सर्च करने की, और एक डॉक्टर हैं विश्वरूप चौधरी, उन्होंने इस चीज़ को सर्च किया होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जो नमूनिया
होता है, एक नॉर्मल जो हर सीजन में आता है, और लगभग 1.5 से 2 लाख हर साल हर सीजन में उससे डेथ होती है। ये नॉर्मल एक रेशो है। लेकिन जब से कोरोना और अब तक पूरे साल में नमोनिया की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। जितने भी केसेस जो नमोनिया के होते थे वो सब किस में तब्दील हो गए? कोरोना में ज़्यादातर। और कोरोना की भी डेथ रेशो अभी तक कितनी है? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा 1,86,000 कुछ थी। लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। और वो 1.5 से 2 के बीच में तो नमोनिया की ही डेथ रेशो है। और कोरोना में तो आपको सबको पता है कि हार्ट के पेशेंट भी कुछ ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं, कुछ कैंसर के भी पेशेंट हो जाते हैं, किसी के किडनी फेलियर भी हो सकता है, कोई शुगर ज़्यादा जिसकी अति है वो भी कुछ ऐसे साथी मित्र हो सकते हैं। तो इसलिए साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ज़रूरत है। मैं इसलिए थोड़ा इशारा कर रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल, जैसे आप, अगर मैं थोड़ा और बताऊँ एक नॉर्मल वे में, मैं औरों को भी समझाता हूँ, काफ़ी सारे मित्र जब भी बातचीत करते हैं मुझसे। जैसे मैं कभी 3-4 साल पहले समय को भी अगर मैं याद करूं तो मुझे पता है कि जब भी कभी कोई किसी को बुखार हो जाता था तो हम कहते थे कि रे लिया है बीमारी भाई। और धीरे धीरे क्या होता था कि 10-15 दिन में सभी लगभग फिर उसको उसको, और कई बार तो ऐसा होता था, आप अपने आप को याद करें या ध्यान दें थोड़ा सा, कि यार हमारे तो सभी घर में बीमारी पड़े हैं। ये हम सबको पता है। अब अगर ये हो रहा है तो हमें दिक्कत हो रही है, बस इतनी सी बात है। पहले भी था ये सब। और मैं अगर 25-30 साल पहले जब मैं छोटा सा था, मुझे याद है हमारा गांव, हर गांव में एक डॉक्टर होता था पाली। हमें पता है कि वहाँ लगभग लगभग जब हम जाते थे मम्मी पापा के साथ तो मुझे पता है कि 30-40 लोग बैठे रहते थे। ये सीजनेबल एक ऐसा है जो 25-30 साल पहले भी ठंड गर्म जब भी बदलती है ये मौसम एटमॉस्फेयर, तो ये सब चीज़ें, खांसी जुकाम कुछ बुखार आना, ये सिम्टम्स है, ये होता है। और रही बात कि एक, यानी कि जैसे पहले 10-12 साल पहले आपको पता है कि डेंगू का कोई मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था, लेकिन जांच हो गई, पता लग गया तो डेंगू, और वो भी एक बहुत खौफ का विषय था उस समय। लेकिन अब क्या है, थोड़ा देखें, अब डेंगू से कोई डरता ही नहीं। और एक और ध्यान देना थोड़ा, 3-4 साल के बाद कोरोना अब डिस्कवर हुआ है, नाम रख दिया, बस एक अलग से नाम आ गया। 3-4 साल के बाद आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा, और आप भी ये कहेंगे अरे कोरोना हो गया भाई, अच्छा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। ये बात बनेगी, और यही होना है। वो जो 3-4 साल के बाद ये सोच हमारी बनेगी, तो वो अभी क्यों नहीं बना लेते हम? बस बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। अभी वो सोच बना ले कि भाई चलो कोरोना हो गया, ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। चलो बुखार ना कह के, चलो आप कोरोना ही कहते हैं तो कह दो कोई नहीं, कोरोना ठीक है, हो गया भाई, हो जाएगा, कोई नहीं। जैसे 50% तो अब फर्क पड़ चुका है, लेकिन अगले साल और फर्क पड़ेगा, 25% बचेगा, और 3 साल के बाद और बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। फिर तो नॉर्मल हो जाएगा कि चलो ठीक है भाई, कोरोना हो गया, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। वो पहले से हम प्रिपेयर अगर हो जाएं तो अभी बात खत्म हो जाए। और मैं तो इतना इशारा कर रहा हूं कि अगर ये नॉर्मल बुखार की तरह ही अगर इसको हम अब इस समय देखने लगें तो ना भयभीत होंगे, ना ये माहौल बनेगा, और धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। और किसी साथी मित्र का और किसी का कोई प्रश्न? अभी चलो अभी ऐसा करते हैं, हम सब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी जो है साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। एक छोटा सा प्रयोग हम सब करेंगे।
छोटा सा प्रयोग आज सभी करेंगे। आप सबको क्या करना है, सभी क्या होता है कि जैसे ही ध्यान जब शुरू होता है तो मैं देखता हूँ कि कुछ साथी मित्र ध्यान हो सकता है कि ना करना चाहते हों, लेकिन मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान है। बातें तो चलो ठीक है हो गई, लेकिन ध्यान ज़रूरी है। और अब ये ध्यान में क्या करना है, ओम का उच्चारण आप सब करते रहते हैं। ये भी एक ऐसी दिव्य हमिंग है जो हम अपने आप से भीतर से उस आवाज़ को पैदा करते हैं। इससे भी हमारी जो बॉडी है वो पूरी वाइब्रेट होती है, और ये भी हमारे इस उपचार में बहुत सहयोगी रहती है। क्या करना है हमें कि जैसे श्वास अच्छे से अंदर भरें गहरे, आंखें बंद कर लेंगे, और श्वास जैसे ही भरेंगे तो आप बेशक वो जो कल मुद्रा बताई थी अपान वायु मुद्रा, वो मुद्रा लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा तो आप लगाते रहते हैं, लेकिन अपान वायु मुद्रा ये लगा लें। और आंखें बंद करके आपको क्या करना है, लंबी गहरी श्वास अंदर लें और फिर ओम का उच्चारण करना है, और वही गले से थोड़ी सी रगड़ते हुए ही उस आवाज को महसूस करना, जैसे फिर नासिका से श्वास को अंदर भरें, और फिर ऐसे ही जितना भी आप लंबाई से और गले से बिल्कुल अंदर से ऐसे आपको पूरी बॉडी में हमिंग अपने भीतर पैदा करनी है। जैसे ये हम बोल के एक शब्द के द्वारा हम एकाग्रचित हो जाते हैं, चिंतन मनन विचार छूट जाता है, बॉडी धीरे धीरे लाइट होने लगती है। तो ये करना है। फिर उसके बाद आप आराम से बिल्कुल 3 से 4 मिनट बिल्कुल एकदम शांत बैठ जाएं, बिल्कुल एकदम शांत, और पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करना है। वही सारे मिलते रहेंगे। फिर जो समाधि का जिनको सूत्र पता है, ये तो हमने मुंह से बोला है, फिर धीरे धीरे हम उस समाधि में रहकर, उस दिव्य ओंकार के करीब रहकर अपने आप को हील करना है। और फिर उसी में जो आज बात हुई है बहुत सारी दिव्यता की, औरों तक संप्रेषित ऊर्जा को भेजने की, उसको हम भाव के द्वारा कामना रखेंगे, स्वस्थ हो, सभी ठीक हो। इस भाव के द्वारा हम इस ध्यान को आज करेंगे। छोटा सा ध्यान है, आज समय नहीं लेंगे आपका ज़्यादा। सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं, और कल आपका 10 बजे से 11:30 बजे तक विशेष कर ध्यान रहेगा। उसमें जो और प्रश्न उत्तर हैं वो लेंगे, और फिर आप ध्यान करेंगे। आनंद ध्यान जो आपका हर सप्ताह होता है, उसमें हम सब सम्मिलित रहेंगे। लेकिन अब इस छोटे से प्रयोग के द्वारा अब आप सभी तैयार हो जाएं, और सभी साथी मित्र आंख बंद कर लें और अपान वायु मुद्रा लगा लें, और सभी नासिका से श्वास भरें और ओम का उच्चार आरंभ करें। करते जाएं, चेहरे पे मुस्कान,
करते जाएं। ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। दिव्य शब्द ओम, उस दिव्य शब्द ओम को आत्मसात करते जाएं। सब शांत हो जाएगा। यही दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है यह शब्द। भाषागत परमात्मा का निज नाम है। अब ओम का उच्चारण धीरे से सहजता से बंद कर दें। आंखें बंद रहें और बस सामान्य श्वास पर आ जाएं। सामान्य श्वास पर आ जाएं। सहज सामान्य श्वास। और बस आप अपने शरीर को देखेंगे।
इस शरीर में सामान्य सहज श्वास चल रही है और आप बिल्कुल एकदम स्थिर व शांत बैठे हैं। एकदम बिल्कुल स्थिर व शांत बैठे हैं और शरीर में बिल्कुल एकदम श्वास, सहज सामान्य श्वास, उसके प्रति सचेत हो जाएं। और अगर किसी साथी मित्र का शरीर में कोई तकलीफ व दिक्कत है बीमारी के कारण, तो कोई नहीं, वह सहारा ले सकता है, वह लेट भी सकता है, वह सहारा ले सकता है, वह लेट भी सकता है और केवल बैठे हैं या आप लेटे हैं, बस शरीर का निरीक्षण करना है। अपने शरीर को बस देखना है। जहां भी कोई तकलीफ है, दर्द है, तो उसे आप बस देखें। पैरों में हो सकती है, घुटनों में हो सकती है, थाई में या जंघा का हिस्सा, कहीं पेट के आसपास, छाती के आसपास, हाथों में, कंधों में, गर्दन का हिस्सा या सिर में, कहीं भी कोई भी अगर तकलीफ है तो बस देखें। देखने की कला, वही आपका होना है। वो देखने वाला ही दृष्टा है, उसी के आप साक्षी हैं। बस देखें। सामान्य श्वास है, पूरे शरीर का निरीक्षण कर लिया और अब थोड़ा सा संकल्प और भाव जोड़ें अपने आप से, स्वयं से, कि मैं बहुत जल्द स्वस्थ हो रहा हूं, या जो साथी मित्र स्वस्थ हैं वो कामना कर सकते हैं कि आसपास कोई भी अगर है तो वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अपने स्वयं के लिए भी भाव से भरना है, दूसरों के लिए भी भाव से भरना है। इसलिए आप
अब इसी अवस्था में रहना है, दूसरों के लिए भी कल्याण का भाव, स्वयं के लिए भी कल्याण का भाव, इसी भाव दशा में रहते हुए जो साथी मित्र उस ओंकार से जुड़ चुके हैं, वह साथी मित्र उस दिव्य ध्वनि में रहकर, उसमें एक होकर अपने स्वयं के कल्याणार्थ की भी कामना कर सकते हैं और दूसरों की भी कामना कर सकते हैं। और बस इसी भाव दशा में रहते हुए आप अब उस निराकारी अवस्था, अपने स्वयं की आलोकमयी उपस्थिति में रहते हुए उस प्रकाश को आत्मसात करते हुए उस आलोक में डूबते जाना है, प्रकाशित होना है। भले ही संकल्प है, भले ही मन सोच रहा है, यह संकल्प व मन भी आपका अब काम आएगा, उस प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएं, भरते चले जाएं उस आलोक से। हम प्रत्येक के भीतर वह प्रकाशित होने की क्षमता है, बस उस प्रकाश में अब रहें। इस भाव को थोड़ा गहरा उतर जाने दें, इस भाव को गहरा उतर जाने दें। इसी अवस्था में रहें अब बस थोड़ी देर, इसी अवस्था में रहें। ओम स्वास्थ्य मंगलम। ओम स्वास्थ्य मंगलम। ओम स्वास्थ्य मंगलम।
ना मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सब अप्रभाव, मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमन का। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। प्रश्नों में उत्तर निहित दिगंतरा।
निरंतर। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। 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 ओम 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 आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम। कल 10 बजे आपका कार्यक्रम रहेगा। आप सब कल ठीक समय पर उपस्थित रहेंगे। ओम आनंद।